आज हम लोग बात करेंगे जो हमारे देश के ऊपर हमला हुआ है ना, जितने भी लोग मरे उनके लिए संवेदना व्यक्त है हमारी तरफ से। बहुत निंदनीय घटना है ये। और जिस तरह से भाई ये हमला किया गया है ना सिविलियंस के ऊपर, भाई ये कश्मीर में ये पहली बार हुआ है जो पर्यटन जो है वो उनके ऊपर हमला हुआ। किस वजह से किया गया, क्यों टारगेट किया जा रहा है सिविलियंस को और टूरिस्ट को? इसलिए टारगेट किया जा रहा है जो भाई वहां का पर्यटन, जो टूरिस्ट जो वहां के बढ़ रहे हैं ना, इसके वजह से जो आतंकवादी हमला हुआ है ये चीज हुआ है। और जो हो रहा है ना बहुत बेकार हो रहा है। क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये भी आपको जानना चाहिए। लेकिन जब से बोलते हैं ना कि 370 धारा हटी है ना कश्मीर में, भाई बोलते हैं कि तब से कश्मीर की स्थिति बहुत सही हो गई। लेकिन जो आज घटना घटी है ना उसके वजह से पूरा कश्मीर दहल गया। बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, कश्मीर में आज खून का आंसू हो रहा है। जो उनकी इकोनॉमी में जो ग्रोथ हो रहा था, उनके कमाई में, उनके रोजगार पे जो ग्रोथ हो रहा था, पर्यटन की वजह से आज वो उस पे धक्का लगा है। आतंकवादियों का यही चाहत और यही मानसून इससे मन बना के आए भी थे वो लोग कि हमें पर्यटन को टारगेट करना है, और किए भी। और मोदी सरकार से हमारा ये भी पूछना है कब वो लोग से बदला लिया जाए। हमारी सरकार कब बदला लेगी, कैसे लेगी उनसे बदला, और लेना भी पड़ेगा। सरकार तो बोलती है, जो बोल रही है कि भाई कश्मीर में जाओ तब सुरक्षित। हमें तो ये नहीं लगता है कि सुरक्षित है। आज की डेट में किसी से पूछ लो कि हमें कश्मीर में जाना है, पहलगाम में जाना है, हमको सीधा ना बोल देगा भाई हमें नहीं जाना है। जो आज आतंकवादी ने जो हमला किया, आतंकवादियों का इतना मन बढ़ गया है, पाकिस्तान का इतना मन बढ़ गया भिखारी का, जो आज इंडिया के ऊपर बेधड़क और बेडर के, उसे किसी से भी डर नहीं। वहां के जो आतंकवादी संगठन, थोड़ा भी डर नहीं इंडिया से। इसलिए कि भाई इंडिया को एक सीधा साधा देश बनना है, सबके सामने हाथ जोड़ के चलना है। कब तक चलेगा भाई ये चीज? कब तक सामने से गोली मारते जाएंगे, आप हाथ जोड़ते जाओगे? वो लोग 10 को मारेंगे, आप 20 को मारेंगे। कब तक ये चीज चलेगा? उससे क्या ये आतंकवादी हमला खत्म हो जाएगा? इंडिया में जो आतंकवादी हमला हो रहा है वो चीज खत्म हो जाएगा? हमें तो नहीं लगता है कि ये चीज खत्म हो जाए। मोदी गवर्नमेंट को ये चीज वेरीफाइड करना पड़ेगा कि आतंकवादी से लड़ना है, पाकिस्तान से लड़ना। हमें तो ये लगता है कि भाई पाकिस्तान से लड़ना पड़ेगा, आतंकवादी से लड़के आप जीत नहीं पाओगे। इसलिए कि पाकिस्तान ही ऐसा देश है, वही जो सह दे रहा है, वही पाल रहा है, वही भेज रहा है कश्मीर के मुद्दे पे। सबसे ज्यादा जलन उसको ये चीज का हुआ है कि 370 धारा जब से हटी है ना, उसके बाद उसको जो जलन हुई है पाकिस्तान को कि भाई इतना पर्यटन, इसका इकोनॉमिक क्यों ग्रोथ हो रही है, ये पाकिस्तान की जलन। इसलिए वो मारने के लिए भेजा। 7 आतंकवादी जो 5 आए थे वो फायरिंग कर रहे थे, और 2 लोग राइफल स्नाइपर बैठ के भाई कवर दे रहे थे कि कोई दूसरा हमला हो गया तो हम लोग कवर भी दे सकते हैं। एक भी बंदा को हिलने नहीं दिया वहां से।
माँओं की, जो माँ है वहाँ की एक, उसका आंसू देखने का, आपको देख सकते हैं, जो एक औरत है जो अपने पति को खो दी है, उसका आंसू देखने का। वो बोल रही है कि भाई हिंदू पूछ पूछ के मारा जा रहा है। क्या हिंदुओं का डर खत्म हो गया है? हिंदू क्या 70 साल से झेलते आ रहा है, आज भी झेलेगा? जिस देश में जो प्रधानमंत्री हिंदू, होम मिनिस्टर हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, भाई पूरा जो गवर्नमेंट चल रही है वो हिंदू, क्या 70 साल से आज भी हिंदू सुरक्षित नहीं है? जिसे बोल के मारा जा रहा है कि तू हिंदू है, तो गोली उसके सर में ठोक दिया जा रहा है। तू हिंदू नहीं है तो तुझे छोड़ दिया जाए। जो एक औरत बोलती है, उसके आदमी को उसके सामने मार दिया जाता है। वो बोलती है कि हमें भी गोली मार दो, मेरे आदमी को मार दिए हो तो मुझे भी गोली मार दो, मुझे जीने के कोई ये नहीं है। लेकिन वो क्या बोलता है, तुझे नहीं मारेंगे, तू जाके अपने मोदी से बात कर। आतंकवादियों ने चैलेंज किया है मोदी गवर्नमेंट को, हमारे इंडिया को, हमारे पूरे इंडिया को। सभी देश समर्थन किए हैं, लेकिन इंडिया क्या करेगा? जो इंडियन मिलिट्री चाहे पुलिस, उनकी जर्सी जो वर्दी में पहन के आए थे, किसी को भरोसा नहीं था। उन्हें लगा कि ये तो इंडियन है, इंडियन मिलिट्री है, इंडियन पुलिस है। उन्होंने जो फायरिंग चालू किया वहां पे ना, भाई तहलका मच गया। वो जो एक माँ का आप लोग वीडियो देखे होंगे, बाद में जो पुलिस वाला आया था उससे भी डर रही है, हमारे बच्चे को छोड़ दो, हमारे बच्चे को मत मारो। इतना दहशत मची कि अपने इंडियन पुलिस, अपने इंडियन फोर्स से भी डर रही है। इंडियन पुलिस को बताना पड़ रहा है कि हम लोग इंडियन है, डरो मत माँ। ये हालत है। नंगा कर करके भाई धर्म चेक किया जा रहा है, उसके बाद मारा जा रहा है। धर्म किस लिए चेक किया जा रहा है? धर्म इसलिए चेक किया जा रहा है जो ये दिखाना चाहते हैं पूरा इंडिया में, हम लोग पूरा इंडिया को तोड़ने की, जो हमारे ये जो 10%, 100% में जो 10% हमारे मुस्लिम हैं, जो अदर प्रदेशों में है, जो ये गंद फैलाते हैं ना, आज उन्हें आंख खोल के देख लेना चाहिए। जो बोलते हैं कि हिंदू लोग पे क्या नहीं होता है, कोई मुस्लिम नहीं मारा गया, आज हिंदुओं लोग पे बोल के मारा जा रहा है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है कि वहां के मारे नहीं गए। महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, केरला, कर्नाटक, सभी राज्य, बिहार, कलकत्ता, हर जगह से भाई मारे गए। पूरा आज ये देश हम लोग का कांप रहा है, पूरा देश रो रहा है जो चीज आज हुआ है। मैं तो बोलूंगा कि मोदी सरकार जो फैसला ले रही है, जो मीटिंग भी कर रही है, जो ये सिंधु नदी पे पानी का जो समझौता है ना, उससे स्टैंड बाई जो रखी गई है, सरकार रखी है, उसे तो मैं यही बोलूंगा कि उसे हटा देना चाहिए। हटा दीजिए, मैं यही बोलूंगा, हटाइए। और पानी के बूंद बूंद के लिए तरसाना पड़ेगा पाकिस्तान को। जो भिखारी कटोरा लेके घूम रहा है ना यहाँ वहां पे, उसको इसके वजह से भी घुमाना पड़ेगा। और एक सवाल उठता है, जो वहां की सरकारें, जो 6 लाख सेना तैनात है जम्मू कश्मीर में, जो बोला जाता है कि हमारा स्वर्ग है, जो मोदी गवर्नमेंट बोलती है कि आइए घूमने, जाइए, अभी आपको कोई चीज का डर नहीं। मैं ये नहीं समझ आ रहा है कि वहां की पुलिस फोर्स या मिलिट्री फोर्स कर क्या रही है। आप एक वीडियो में एक महिला का बयान भी सुने हो, जो बोले कि 5000 लोग वहां पे। हमारे कहावत है ना, हमारे यहाँ पे जो शादी होता है, एक नेता करता है ना, 4000 लोग जुट जाते हैं, 2000 लोग जुट जाते हैं, तो पुलिस फोर्स सुरक्षा ले लेता है। और हमको तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना लापरवाही कैसे की है वहां की पुलिस फोर्स। जहाँ पे 4-5 हजार लोग पर्यटक जुटे हैं, वहां पे क्या 2, 3, 4 मिलिट्री वाले या पुलिस वाले भी सुरक्षा के लिए नहीं उपलब्ध है? इससे आप लोग को क्या लगता है? इससे तो वही जाहिर होता है ना कि भाई ये बिना मिली भगत का ये अटैक नहीं हुआ है। वहां की फोर्स भी मिली थी,
और वहाँ के जो कश्मीरी है वो भी मिले थे। सभी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कश्मीरी वहाँ के भी मिले थे, तभी ये हमला हुआ। अथवा ये हिम्मत नहीं है कि इंडिया में घुस के इतना बड़ा कोई हादसा कर जाए। वहां पे एक भी गार्ड नहीं, एक भी सुरक्षा बल नहीं, इतने पर्यटक के बीच आप बोल रहे हो कि पर्यटक आइए, आप कश्मीर में आइए, बुला रहे हैं, 370 धारा हट गया है, लेकिन आप वहाँ के जो पर्यटक हैं जो घूमने जा रहे हैं पूरा इंडिया से, उन्हें आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे। सवाल तो उठेगा ना, वहाँ की सरकार पे भी, अब्दुल्ला की सरकार पे भी सवाल उठेगी, और गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है जो अपनी वहाँ पे फोर्स लगाई है उस पर भी सवाल है। इतनी लूज और इतनी कमजोरी क्यों दिखाई गई? आज जो ये हादसा हुआ पूरा इंडिया रो रहा है। जिसके घर में मौत हुई है ना, उससे जाके पूछिए, उसके बहन बेटी, उसके भाई, उसके माँ बाप से पूछिए कि आज क्या उसके दिल पे गुजर रही। हमारा बेटा माँ गया था, हमारा भाई गया था हनीमून के लिए, वो लाश में लिपट के आया अपने घर, उससे पूछिए। तो गवर्नमेंट को मैं तो चाहूंगा कि गवर्नमेंट इतनी कड़क एक्शन ले इस चीज पे। पाकिस्तान को भी नहीं, आतंकवादी तो छोड़ो, पाकिस्तान को अब नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे बड़ा एक्शन पाकिस्तान पे होना चाहिए। आतंकवादी पालने वाली वही धंधा है, आप 10 को मारोगे वो 100 पालता है, उसका यही काम है इंडिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अभी इंडिया को ये चीज सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को कैसे डिस्ट्रॉय करना है। कब तक डरोगे, कब तक न्यूक्लियर पावर से डरोगे कि न्यूक्लियर है, तुम्हारे पास भी है, उसके पास है। लड़ो ना, पूरा इंडिया खड़ा है आपके साथ, करो फैसला, हम तुम्हारे साथ में। अब नहीं बर्दाश्त होता है, पूरा देश का आवाज है, करो फैसला।